चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का जीव विज्ञान। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। क्या है? जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, चलिए देखते हैं जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। जैव विकास का प्रमुख सिद्धांत लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत देखते हैं। अब है सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने उनकी पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार वातावरण आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास होता है। अब है प्रमाण पक्ष में। पहला है जिराफ की गर्दन का लंबा और लंबे अग्रपाद होना ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर रहने का कारण संभव हुआ है। अब दूसरा है सर्प की टांगों का लुप्त होना। बिल में रहने से टांगों का उपयोग कम होने से टांगें लुप्त हुई है। तीसरा है जलीय पक्षियों की अंगुलियों के बीच पादजा का विकास। चौथा है मांसाहारियों में तीखे नाखून नखर युक्त पंजों का विकास होना। अब आगे है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। अब है बीजमैन ने अपने प्रयोग के आधार पर दिया जैसे कि निष्कर्ष है जनन द्रव्य यानी जर्मोप्लाज्म यानी कभी भी नष्ट नहीं होता है। दूसरा है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। तीसरा है विभिन्नताएं जनन द्रव्य द्वारा ही वंशागत होती है अर्थात अगली पीढ़ी में जाती है। अब इस सिद्धांत का खंडन पहला है बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। चूहों की 20 से 22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछें समाप्त नहीं हुई। दूसरा भारत में सदियों से कान व नाक छेदे जाते हैं परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ है। अब निष्कर्ष ये सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती है अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। अब प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या डार्विनवाद। ब्रिटिश प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी में दिया था। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति का उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया था। अब डार्विन के प्रमुख विचार निम्न है। पहला है जीव जंतुओं में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा है जीवन संघर्ष अंततः जातीय अंतर्जातीय तथा वातावरणीय होता है। तीसरा है विभिन्नताएं योग्यताओं का वर्ण। पांचवा है अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति। छठा है नई जाति की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्नता तथा अनुकूल लक्षणों के वंशानुगत हो जाने से प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वज से विकसित सुगठित एवं भिन्न होती है तथा धीरे धीरे नई जाति का विकास होता है। प्रकृति के अनुकूल परिस्थितियों में ही जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं। अब उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इसके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमिक विकास नहीं होता है वरन उनमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाते हैं। जीन की संरचना में आए ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं एवं अचानक नई जाति का उद्भव होता है। अब जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। जैव विकास के सिद्धांत एवं इसके प्रमाणों की उपलब्धता के कारण सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ है तथा यह सतत प्रक्रिया है जो आज भी
क्रमिक रूप से चालू है। ये प्रमाण निम्नलिखित है जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण समान रचना एवं आकार वाली जीवों को एक वर्ग में रखा गया है, जैसे मछलियाँ पीसीज वर्ग में, मेढक एम्फीबिया वर्ग में, जल व थल दोनों में रहने वाले जीव हैं। तीसरा, रेंगने वाले जीव रेप्टेलिया वर्ग में, उड़ने वाले पक्षियों को एविज वर्ग में रखा गया है, स्तनधारियों को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। परंतु इन सभी जीवों में मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों को पृष्ठवंशी का डेटा कहते हैं। अब है इससे स्पष्ट है कि इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। अब है तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, जैसे व्हेल मछली, चमगादड़ कुत्ता व मनुष्य स्तनधारी है। अब है समझात अंग, वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना एक कार्य भिन्न भिन्न होते हैं समझात अंग कहलाते हैं। जैसे व्हेल के अग्रपाद तैरने में, चमगादड़ व पक्षी के अग्रपाद उड़ने में, कुत्ते के अग्रपाद चलने में, मनुष्य के अग्रपाद वस्तु को पकड़ने में काम आता है। अब है समवृत्ति अंग, वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना भिन्न हो परंतु बाह्य संरचना व कार्य समान हो, जैसे कीट के पंख शरीर की भीति का, पक्षी के पंख अग्रपाद का रूपांतरण है एवं चमगादड़ के पंख अग्रपाद की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं। अब है अवशेषी अंग, जो अंग किसी जीव के पूर्वजों में विकसित थे एवं कार्यशील थे परंतु जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती गई तथा अब ये मात्र अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर में अवशेषी अंग अपेंडिक्स, कर्णपेशियाँ, आँख में निमेषक पटल, शरीर पर बाल, सीने पर नुकीले रदनक दांत, पुच्छ कशेरुका, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला एवं अंतिम हिस्सा होता है। नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशुओं की तरह पूंछ पाई जाती है, जिससे प्रमाण मिलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अब है तुलनात्मक भूनिकी से प्रमाण, यानी सभी पृष्ठ वंशीय जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी एवं मैमल्स तक अल्प आयु भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनके पूर्वज एक समान रहे होंगे। अब है इस हेतु हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत प्रसिद्ध है कि प्रत्येक जीव अपने परिवर्धन काल में अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है। अब योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण, कुछ ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के विकास क्रम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कुछ योजक कड़ियों के उदाहरण, सजीव व निर्जीव वायरस यानी एटीपी निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं, वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लिकेशन सजीव का लक्षण बहुगुणन करता है। अब है पादप व जंतु, युगलिना नहीं ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह जंतु का लक्षण एवं हरित लवक का पाया जाना पादप जगत का लक्षण है। अब एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरिपेट्स है, इसमें दोनों संघों के गुण पाए जाते हैं। अब है डकबिल प्लेटिपस एकिडना पक्षी तथा स्तनधारी के बीच अंडे देना तथा शरीर पर बाल व दूध ग्रंथियां होती हैं। अब है फुफ्फुस मछली
स्पीसीज एवं एम्फीबिया के बीच योजक कड़ी होता है। आर्कियोपेटेरिक्स यानी सरीसृप रेप्टाइल्स एवं पक्षियाँ एबीज के बीच योजक कड़ी। इसमें सरीसृप की तरह चोंच में दांतें पाए जाते हैं तथा पक्षियों की तरह चोंच एवं पंख पाए जाते हैं। यह वर्तमान में नहीं पाया जाता। इसके जीवाश्म मृत खोजे गए हैं। वायरस, यूग्लिना पेरीपेटस, डकबिल प्लेटिपस, एकिडना, फुफ्फुस मछली, ये सभी जीवित जीवाश्म भी कहलाते हैं। अब है जीवाश्मीय प्रमाण। डार्विन ने जीवाश्मों को जैव विकास का ठोस प्रमाण माना। घोड़े के विकास क्रम, इसका आकार, आकृति, पंजों के प्रकार में निरंतर परिवर्तन से आज का घोड़ा बना है। प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू, ध्रुवीय भालू एवं न्यूजीलैंड के पेंगुइन आदि महाद्वीपों के पृथक होने से विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब जैव रासायनिक प्रमाण। प्रत्येक जीव का जीवद्रव्य मुख्यतः प्रोटीन व जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सभी जीवों में समान कार्य के लिए एक जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अमीबा में, मानव में लाइपेज वसा का ही पाचन करता है। अब हार्मोन। सभी पृष्ठवंशियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन समान होते हैं। अब कार्यकी से जैव विकास के प्रमाण। सूक्ष्म जीव अमीबा से लेकर मानव तक में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं होती है। अब अनुवांशिकी के प्रमाण। समान जीवों में गुणसूत्रों की संख्या लगभग समान होती है। जैसे मानव में 46 व चिंपैंजी में 48 होता है। अब सजीवों के लक्षण। सभी सजीवों में विशिष्ट जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, जिस आधार पर निर्जीवों को सजीवों से अलग कर सकते हैं। अब आकृति एवं माप। प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति एवं माप होती है। अब देखते हैं गति। सभी जीवों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में जैसे छुई मुई के पादप को स्पर्श करने पर पाई जाने वाली गति है। प्रचलन। जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है। प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। कुटपात अमीबा में, पश्माभिका यानी पैरामीशियम में, कसाब फ्लैगेला पद यानी फुट मानव व अन्य मैमल्स में। कोशिकीय संरचना। प्रत्येक जीव का निर्माण एक या अनेक छोटी छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों के द्वारा होता है। अब है उपापचय। मेटाबॉलिज्म यानी प्रत्येक जीव की कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह उपापचय एवं अपचय से मिलकर बनती है। अब उपचय एनाबॉलिज्म। जीवद्रव्य का निर्माण होता है जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। अब आते हैं अपचय। अपचय यानी विघटनकारी क्रियाओं से जैव पदार्थों का नाश होता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जैसे श्वसन में एटीपी का बनना। आगे देखते हैं। अब आते हैं पोषण। क्या है पोषण? पोषण यानी जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा भोजन को ऑक्सीकरण से मिलती है। पादप संयोपी एवं जंतु परपोषी होते हैं। स्वयं पोषी एवं जंतु पादप स्वयं पोषी एवं जंतु परपोषी होते हैं। अब वृद्धि एवं विकास। सभी जीव वृद्धि एवं विकास करते हैं। अब श्वसन। श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्रिया सभी सजीवों में जीवन पर्याप्त पाई जाती है। CH12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा निकलता है। ग्लूकोज प्लस O2 6CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा प्लस ATP। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब उत्सर्जन। अब उपापचयी क्रियाओं में ऊर्जा के साथ कुछ विषैले एवं हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं।
जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, CO2 इत्यादि। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। कांटा, कांटा लगने पर पैर को अचानक हटाना, ठंडे से शरीर का कांपना आदि बाह्य उद्दीपन के कारण है। भूख लगना, प्यास लगना आदि आंतरिक उद्दीपन है। ठीक है। अब जनन, प्रत्येक जीव जनन द्वारा अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु द्वारा अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। अब अगला चैप्टर देखेंगे अगला वीडियो में, क्या है जीवधारियों का वर्गीकरण, अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।